मुंबई फिर पानी पानी। बारिश बनी आफत, सड़कें बनी दरिया। लोकल से लेकर ट्रैफिक तक सब बेहाल। क्या फिर फेल हुआ मुंबई का सिस्टम? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर बारिश के आगे बेबस नजर आ रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। रात भर और सुबह से जारी तेज बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। कई प्रमुख सड़कें घुटनों से लेकर कमर तक पानी में डूबी दिखाई दी। जगह जगह वाहन रेंगते नजर आए तो कई इलाकों में गाड़ियां बंद हो गईं। सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में देखने को मिला, जहां घरों और दुकानों तक में पानी घुस गया। लोगों को जरूरी सामान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी बारिश का असर देखने को मिला। कई रूटों पर ट्रेनें धीमी गति से चलीं, जबकि कुछ सेवाएं देर से संचालित हुईं। स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सिर्फ रेल ही नहीं, सड़क यातायात भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। पश्चिमी और पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे सहित कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। कई जगह एम्बुलेंस भी जाम में फंसती दिखाई दी। बारिश के कारण कई अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गए, जिन्हें सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कई स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। नगर निगम की टीमें लगातार जल निकासी का काम कर रही हैं। पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता से संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण पानी निकालने में दिक्कत आ रही है। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बारिश के दौरान मुंबई की यही तस्वीर सामने आती है। एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था कब सुधरेगी? क्या हर मानसून में मुंबई को इसी तरह पानी में डूबना पड़ेगा? फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और मौसम की ताज़ा जानकारी पर नज़र बनाए रखने की अपील की है। लेकिन मुंबई में राहत के कोई संकेत नहीं है। अगले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं रुकता, लेकिन इस वक्त माया नगरी की रफ्तार बारिश ने थाम दी है। आसमान से बरसता पानी अब सिर्फ राहत नहीं बल्कि आफत बन चुका है। सड़कें दरिया बन गई हैं, ट्रैफिक थम गया है, उड़ानों पर ब्रेक लग गया है और सबसे दर्दनाक बात, इस बारिश ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए हैं। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रविवार को कई दर्दनाक हादसों को जन्म दिया। सबसे बड़ा हादसा मानखुर्द इलाके में हुआ, जहां भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल भरभरा कर ढह गई। देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई और वहां चीख पुकार मच गई। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। आशंका है कि अभी भी एक व्यक्ति मलबे में फंसा हो सकता है, जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और बीएमसी की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक ये हादसा रविवार रात करीब 8:30 बजे मानखुर्द के मंडाला इलाके में जनता नगर स्थित चौल नंबर 5 में हुआ। मृतकों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। लगातार बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य भी बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। लेकिन आफत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। नवी मुंबई में एक और दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक इमारत के बाहर लगी लोहे की भारी ग्रिल अचानक टूटकर फुटपाथ पर गिर गई। उसी समय वहां से गुजर रहा एक युवक इसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस इमारत के स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन भवन मालिक ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया। अब इस मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं कुर्ला इलाके में भी भारी बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ अचानक गिर पड़ा। पेड़ सीधे एक दुकान पर आ गिरा, जिसके नीचे मौजूद 63 वर्षीय यूनुस कुंदावाला उसकी चपेट में आ गए।
उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये महज 1 हफ्ते के भीतर पेड़ गिरने की तीसरी बड़ी घटना है, जिसने शहर में पेड़ों और पुराने ढांचों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश का असर सिर्फ सड़क और इमारतों तक सीमित नहीं रहा। खराब मौसम और कम दृश्यता की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 1 घंटे तक उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा। कई फ्लाइट्स प्रभावित हुईं और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। अगर बारिश के आंकड़ों की बात करें तो रविवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दक्षिण मुंबई में 51 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 72 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 71 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शाम होते होते बारिश की तीव्रता और बढ़ गई, जिसके बाद शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बीएमसी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान पेड़ या शाखाएं गिरने की 203 शिकायतें मिली। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट की 8 घटनाएं और मकान या दीवार गिरने की 15 शिकायतें भी दर्ज की गई। यानी साफ है कि लगातार बारिश शहर के बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को भी उजागर कर रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 24 घंटों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश जारी रहेगी। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, पुराने और जर्जर भवनों से दूरी बनाए रखें, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और मौसम विभाग की सभी चेतावनियों का पालन करें, क्योंकि फिलहाल मुंबई में बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जानलेवा चुनौती बन चुकी है। मुंबई में अचानक इतनी भारी बारिश क्यों? क्या ये सिर्फ कुदरत का प्रकोप है या फिर सिविक बॉडीज की लापरवाही? आज बात करेंगे महाराष्ट्र और मुंबई में आए इस मॉनसून के कहर की, जिसने पूरे शहर में देश की आर्थिक राजधानी के अंदर हाहाकार मचा दिया है। कई लोगों की जान जा चुकी है और समंदर और बारिश मिलकर ऐसा कहर ढा रहे हैं कि मुंबई डूब रही है और रेड अलर्ट लागू हो चुका है। महाराष्ट्र में मॉनसून का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा राज्य इस वक्त पानी पानी हो चुका है और सबसे बुरी हालत देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि बारिश और ज्यादा तेज होने वाली है और आइसोलेटेड जगहों पर बेहद खतरनाक शावर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली गस्टी विंड्स यानी तेज हवाएं इस पूरे वीकेंड को आफत में बदलने वाली है। लेकिन बात सिर्फ पानी भरने की नहीं है, बात अब जिंदगियों पर आ गई है। पिछले 4 दिनों में ही रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से 5 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे और थाने से भी ऐसी ही दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। चलिए थोड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आखिर आफत कितनी बड़ी है। शनिवार सुबह 8 बजे तक डेटा के मुताबिक मुंबई के कई हिस्सों में 24 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसके विजुअल्स बेहद खतरनाक है। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियां पूरी छत तक पानी में डूब चुकी हैं। अगर हम एरियाज की बात करें तो वेस्टर्न सबर्ब्स में बांद्रा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। बांद्रा के एच वेस्ट वार्ड ऑफिस के पास 150 मिलीमीटर बारिश हुई। सुपारी टैंक में 146 और पाली चिंबाई में 143 मिलीमीटर पानी बरसा है। आइलैंड सिटी की बात करें तो परेल में 141, मुतुंगा दादर में 135 और फोर्ट एरिया में 120 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई। वहीं ईस्टर्न सबर्ब में विक्रोली 143 मीटर, घाटकोपर 136 मिलीमीटर के साथ सबसे आगे है। लेकिन दर्शकों, लबुलाब ये है कि पूरा शहर इस वक्त पानी की चपेट में है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो हर तरफ सिर्फ वाटर लॉगिंग के विजुअल्स हैं। रास्ते ही समंदर बन चुके हैं और गाड़ियां डूबी हुई हैं। हालात को देखते हुए बीएमसी ने तुरंत एक्शन लिया है और स्कूल्स और कॉलेजेस को आफ्टरनून सेशन के लिए बंद करने का आदेश भी दे दिया और कल भी ऐसा ही रहेगा। हालांकि सिविक ऑफिशियल्स का दावा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुंबई की जान कहीं जाने वाली लोकल ट्रेन्स
काफी ज्यादा डिले हो चुकी हैं, जिससे रोजी रोटी पर निकले आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी आफत के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको झंझोर कर रख दिया है और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सकीनाका इलाके में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक आम नागरिक चलते चलते एक खुले मैनहोल में गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये साफ तौर पर ग्रॉस नेग्लिजेंस यानी लापरवाही का मामला है। हर साल क्लेम्स किए जाते हैं कि मॉनसून की तैयारी पूरी है, तो फिर ये खुले मैनहोल्स किसकी गलती है? इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया है। मुंबई के मेयर रितु तावड़े ने इस पूरे मामले पर गहरा दुख जताया है और विक्टिम के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रिलीफ यानी मुआवजा का ऐलान किया है। साथ ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ऑफिशियल्स को ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेयर ने सभी मुंबईकर से अपील की है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो, इस रेड अलर्ट के दौरान अपने घरों से बाहर ना निकलें और अननेसेसरी ट्रैवल को पूरी तरह से अवॉइड करें। मॉनसून इस बार थोड़ा लेट जरूर आया है, लेकिन आते ही इसने पूरे शहर को घुटनों पर ला दिया है। सवाल वही है, हर साल की तरह इस साल भी मुंबई डूब रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और आखिर में कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड करके मामला शांत कर दिया जाता है। लेकिन मुंबई कर्ज को इस पानी और इस आफत से परमानेंट मुक्ति कब मिलेगी? गुजरात में आसमान से बरसी आफत। जूनागढ़ में बह गया नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा। मुंबई में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी।
going?